and educational organization. Let me tell you one thing. He is also one of the founder member of this institute. So on the behalf of my management and myself, I welcome sir. He has been requested that moral values are being degraded nowadays day by day. मैं अगर अपने बच्चे को डांटता हूँ ना तो उसको ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कोई दुश्मन है। वो उसके अंदर वो टॉलरेंस ही नहीं है कि कोई बात नहीं, पापा है, जा रहे थे बराबर में एक कान के नीचे लगा दिया। इज नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ फीलिंग। वो तो ये सोचता है यार पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को कहीं से अडोप्ट किया हो। ये तो प्रोवाइड सोशल कंसल्टेंसी, अनदर एस्पेक्ट दैट he is having great nature associated with humanity. He is above all cults, caste, region, religion and all other such kind of classifications which are in our society. Earlier also I am lucky enough that I interacted with sir today and he was available, so I tried to conclude both the topics as soon as possible and requested sir please come and address our teacher so that we can become good teacher, so that we can become good human being, so that we can inculcate the basics of humanity in our teaching. हम एक मिनट में आज के टाइम लोगों के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं, ये तो पड़ेगा ही नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ, अगर कालिदास के बारे में भी ऐसा ही होता तो वो शायद कभी पढ़ ही नहीं पाता। वो टोटली मूर्ख डिक्लेयर कर दिया था। आपको लुईस पास्चर के बारे में मैंने खुद बताया था कि उसके पेरेंट्स ने जब उसको एडमिट कराया तो हाथ जोड़ लिए थे स्कूल वालों ने कि ये पढ़ नहीं सकता। लेकिन आज हम जीवित हैं, या हमारे बहुत सारे रिलेटिव जीवित हैं डॉग बाइट के बाद या ये कोरोना वगैरह के बाद, तो हम लुईस पास्चर के कारण ही जीवित हैं। तो लेट मी टेल यू दैट such kind of tolerance, such kind of exploration is needed among my colleagues also, so that we can look after or we can look into the hidden talent of the students. For the same purpose I had requested Swamiji sir please do come and guide we people please sir. जाएगा और ये यहाँ से फ्लिप भी हो जाता है, जैसे उधर दिखाना है ये ना, मतलब पूरा कैमरा घुमाने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप हैं दूसरे से फोन से क्लिक करवा के भी आपके पास भेज दो आप चलो। तो सबसे पहले हमारे साथ आप सब लोग बोलेंगे शक्ति शंभु, शक्ति शंभु जय श्री राम, शक्ति शक्ति शंभु जय श्री राम। मेरा नाम मित्र श्री है और ये जो सबसे कोने में कमरा देख रहा है उस कमरे में हम लगभग 2-2.5 साल रहे हैं और 13 अक्टूबर 2011 को इस स्कूल की नींव इस कोने में इस मिट्टी के द्वारा ही रखा गया है। और पिछले साल भी हम एक दिन के लिए 1 घंटे के लिए आए थे और उसके बाद दूसरी बार आना पड़ा है। पूरे सोनीपत में छान के कहाँ से अभी हम प्रिंसिपल सर कह रहे थे कहाँ से कौन सा नक्शा हम लोगों ने इस स्कूल के लिए चुराया है, हम और दीपक जी पूरा सोनीपत पहले एक चीज़ एक जगह से लाए हैं। मतलब अन्ना वंडरिंग इसको बोलते हैं ना, वंडर करते किसी का गेट देखते हुए, किसी का पोर्च देखते हुए, और पूरा इंडस्ट्रीज एरिया में हम लोगों ने पूरा छान के इसको बनाया है। इस फ्लोर पड़ रहा था, वहाँ तक हो चुका था। विकास जी थे 24 दिसंबर 2011 को मैं यहाँ से गया था हरिद्वार के लिए, मुझे द्वारकाधीश जाना था। 1 जनवरी 2012 को मेरी ट्रेन थी। उसके बाद फिर मैं बरसाना चला गया, यहाँ पे हम 2021 में आए थे। तो ये मेरा मित्र श्री के नाम, किंचन सिंह मित्र श्री के नाम से मेरा जानते हैं। मेरा एक ध्येय वाक्य है, टर्म्स लाइन है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। मैं जितना सारा कुछ काम करता हूँ ये इसी की इर्द गिर्द करता हूँ। उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाता हूँ। हम इसमें किस धरती की बात कर रहे हैं कौन बता सकता है?
हम किस धरती की बात कर रहे हैं? भारत माता और मेनी मोर। और एजुकेशन उठो धरा के भी सकूं तो धरती स्वर्ग बनाना। किस धरती को स्वर्ग बनाना? आप सभी टीचर हैं। पूरी पृथ्वी ये जो शरीर रूपी धरती है, मिट्टी तो दिख रही है ना, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। आकाश तत्व सबसे ऊपर, उसके बाद वायु तत्व, इसी में वायु तत्व में अग्नि है, फिर पृथ्वी है और इस पृथ्वी के नीचे जल है। तो 5 तत्वों में से जो सामने दिख रहा है ये पृथ्वी है। अग्नि भी इसी के अंदर है, जल भी इसी के अंदर भी है, वायु भी इसी के अंदर है, आकाश भी इसी के अंदर है। तो मैं इस धरती की बात कर रहा हूँ। और हमारा वेद कहता है ना, सर्वम खल्विदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है और पूरा संसार ब्रह्म है। तो मैं इस धरती की बात कर रहा हूँ। उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। तो मैं इस धरती के स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। स्वर्ग की फिलॉसफी क्या होती है? स्वर्ग कहते किसको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेवन? स्वर्ग की परिभाषा क्या बताएगी? किसको आप स्वर्ग मानते हो? अलग अलग डेफिनेशन आप बताइए, आप जो भी आपके जहाँ पे सिर्फ अच्छाइयाँ होती हैं हम उसको भी स्वर्ग बोल सकते हैं। निश्चित वही होती है, वेरी गुड, पर नॉट एग्जैक्ट। स्वर्ग की परिभाषा क्या है? जहाँ पे हम संतुष्ट रहे, यहाँ पे संतुष्ट है। यानी कोई और आत्मिक सुख। आत्मिक। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वर्ग की परिभाषा देते हुए रामचरितमानस लिखते हैं कि स्वर्ग में जो रहता है, आप ये लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो इच्छा की प्रभु प्रताप पक्ष दुर्लभ नहीं। स्वर्ग में कुछ भी चीज़ की आप कल्पना करते हैं, स्वर्ग में है, आपके मन में आया कि रसगुल्ला खाना है छेने का, तुरंत कोई ना कोई अप्सरा लेके प्रकट हो जाएगी, प्लेट में लीजिए आप छेने का है ना। तो स्वर्ग की परिभाषा ये होती है कि जिस चीज़ की आपके मन में कल्पना आएगी वे स्वर्ग में कोई ना कोई अप्सरा लेके उपस्थित हो जाएगी कि आपके पास ही उपस्थित है। यही परिभाषा है। तो जो इच्छा करी हो मनमाही प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं, वैसे ही हमारा ये जीवन बने, यही मेरा प्रयास है। और उठो धरा के वीर सपूतो, वीर मतलब क्योंकि हम सब जानते हैं ना कि सत्य हमको बोलना चाहिए। कितने लोग बोलते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं बाबा जी होकर सच नहीं बोल पाता तो आपकी तो बात छोड़ो, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वीरता नहीं है। क्योंकि सत्य का अनुकरण कोई कायर नहीं कर सकता। कोई वीर है वही सत्य का अनुकरण कर सकता है। क्योंकि सत्य के बोलने में जो है ना जान का भी खतरा होता है। हिंदुस्तान में हो रहा है, सच बोला तो सच घर से अलग। तो सच है। तो उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे संभव हो सकता है? सिर्फ 4 सूत्र हैं। आज हम आपको 4 फार्मूला दे रहे हैं और इस 4 फार्मूला को अपने जीवन में आपने धारण कर लिया, योर लाइफ बिकम अ कंप्लीटली हैप्पी। आपको क्या आपके जीवन में है? मैं हमेशा 24 घंटे एकदम मस्त रहता हूँ। यहाँ भी था और आज भी। पिछले 25 साल के जीवन का अनुभव है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसकी वीडियो ये है, नज़र मुझे खुशी मिली इतनी, है ना, चिल मन में ना समाए, नज़र बंद कर लूँ तो रहा भी नहीं। मतलब इतनी खुशी एक्सट्रीम की शरीर से बाहर निकल रहा है। मैंने उसी समय वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको एडिट करके हमारे ओम गवाह योगा के चैनल पर डाला था। प्लीज़ सभी लोग अपने मोबाइल को खोलो 1 मिनट के लिए, ओम गवाह योगा को सभी सब्सक्राइब करोगे प्लीज़, हाथों हाथ, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। हम स्पेलिंग बोल रहे हैं, ये आप स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी। प्लीज़ जिसके पास मोबाइल है आप यूट्यूब के सर्च इंजन पर जाओ, ये भी कंपल्सरी। क्योंकि इस स्कूल का फाउंडर मेंबर मैं हूँ और अब तो आता जाना परसों से यहीं पे आके रह रहा हूँ। मैंने दीपक जी को बोल दिया हमारा कमरा साफ करवाओ, परसों में 21 जून तक के लिए आ रहा हूँ। सभी लोग मोबाइल खोलेंगे, हैशटैग डालेंगे, हैशटैग O फॉर ऑरेंज, M फॉर मैंगो, G फॉर गुआवा, V फॉर वेनिला, A फॉर एप्पल, OEA, ओमगवा स्पेस योगा, ओमगवा योगा। इसको आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन सब लोग दबा के कमेंट्स जरूर डाल देंगे ताकि मैं सबके नाम को जान सकूं। और सरस्वती यस7 जरूर लिख दीजिएगा, यस7 अपना नाम, ताकि आप लोग यस7 के ग्रुप में सब्सक्राइब किया है, कमेंट्स किया है, यस7 के साथ अपना आप कमेंट्स कर दें। तो
4 सूत्र हम आपको देख रहे हैं, एक तरीके से 5 है। तो ये जो हमारा ओमगवा ध्वनि है, पहले हम इसी पे आ गए हैं तो बता दें आपको, OMGVA, ओमगवा योगा। ओमगवा जो है ये डिक्शनरी वर्ड नहीं है, ये जो है 1995 में लगभग सितंबर अक्टूबर में गायत्री मंत्र से मिला है। तो मैं इसको गायत्री मंत्र का बीज मंत्र कहता हूँ। गायत्री मंत्र से ही हमको मिला है। फिर लंबी कहानी हमारे यूट्यूब पे ओमगवा कहाँ से प्रकट हुआ पूरा दे रखा है मैंने। तो ओमगवा ये डिक्शनरी के वर्ड में नहीं है, ये कॉपीराइट है और हमारा ओमगवा फाउंडेशन इसके नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन है। ओमगवा का फुल फॉर्म है, O फॉर शून्य हो गया, इनफाइनाइट मोटिवेशन, M फॉर मोटिवेशंस, G फॉर ग्रोथ, V फॉर विक्ट्री और A फॉर अवेक, अराइज एंड एक्सेंट। पहली लाइन है ना, अराइज एंड अवेक लिखा हुआ है, ये मेरा टर्म्स लाइन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनफाइनाइट मोटिवेशन फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर विक्ट्री और फॉर योर अवेक, अराइज एंड एक्सेंट, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये ओमगवा की फुल फॉर्म है। ओमगवा के बारे में जाएंगे तो फिर तो ओमगवा हमारा है। हम कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन की सभी समस्याएं खत्म करना चाहते हैं, ढेर सारी हमारी रील्स भी है इसमें है, आपको सिर्फ एक काम करना है। एक बार सीधे बैठे सभी लोग, एकदम सीधे 100%, दोनों हाथ गोद में। मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको, नकल करना तो सीख ही लो आप। बच्चों को तो रोकते ऐसे बैठ रहे सभी, कमर एकदम सीधी 100%, गर्दन एकदम सीधी। एक बार उधर भी दिखाना, किसकी गर्दन टेढ़ी है रिकॉर्ड। तो सभी लोग आंखें बंद कर ले, अपने कान को सुनेंगे। सबसे पहले कान की मालिश करें। चलो पहले यहाँ पे डालो, सब लोग कान डालो, ऐसे घुमाओ, ऐसे खींचो। बच्चे कान पकड़ते हैं, आप भी हमारे लिए बच्चे ही हो। कान की बढ़िया से मालिश करो, जैसे खींचो पूरा। क्योंकि सुनने के लायक बने ना, आज लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये जो छोटा वाला पॉइंट है, इसको जोश का पॉइंट है। यदि इसको आप दबाते हैं तो आपका हार्ट टोन अप होता है। कान में शरीर के सारे नसों का है, दबाओ, जो अच्छे से दबाओ, ये छोटा वाला, ये हार्ट का पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद हाथ ऐसे रखो, अच्छे से रखो जब तक गर्म नहीं है, और बोलो कि परमात्मा की ऊर्जा इस हाथ में जागृत हो रही है। परमात्मा की ऊर्जा इस हाथ में जागृत हो रही है। परमात्मा की ऊर्जा इस हाथ में जागृत हो रही है। परमात्मा हाथ में जागृत हो रही है। परमात्मा की प्राण ऊर्जा इस हाथ में जागृत हो रही है। परमात्मा की प्राण ऊर्जा इस हाथ में जागृत हो रही है। अब इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे स्थानांतरित कर रहे हैं। एक बार स्टार्ट। परमात्मा की प्राण ऊर्जा हमारे हाथों में जागृत हो रही है। परमात्मा की प्राण ऊर्जा हमारे हाथों में जागृत हो रही है, और इस प्राण ऊर्जा को हम अपने चेहरे में स्थानांतरित कर रहे हैं। तो ये जो है आप एनर्जाइज हो गया। अब क्या करना है, ओम गवा के साथ आपको ब्रीथ करना है। हमारा जो विश्वविद्यालय जहाँ से हमने PhD की है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ पे रिसर्च में पाया गया है कि लोग अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 50% से कम श्वास लेते हैं। एक फुल लंग की ब्रीदिंग की कैपेसिटी है 3300 cc, और कोरोना में ऑक्सीजन से कितने लोग मरे आप लोग, उसके पीछे कारण है कि हम फुल ब्रीदिंग ही नहीं लेते। तो फुल ब्रीदिंग की कैपेसिटी है 3300 cc, और मैक्सिमम लोग 1100 से 1200 cc तक की सांस लेते हैं। तो ओमगवा में क्या करना है कि ओम के साथ आपको श्वास लेना है, ग के साथ कुछ देर रोकना है, और वा के साथ श्वास को बाहर निकालना है। ये हो गया एक्शन। इसके पीछे इमोशंस क्या होना चाहिए, जब ओम के साथ प्राण को लेंगे तो आपको ये भावना करना है कि अखंड ब्रह्मांड में फैले हुए परमात्मा की प्राण ऊर्जा को हम अपने शरीर में धारण कर रहे हैं। ग बोलते हुए 10 से 15 सेकंड रुकना है आपको। ग से गुरु, गणेश, गायत्री, गीता, गौ माता, गंगा का ध्यान करना है। भाव करना है कि यह प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण को, रोम रोम को, रक्त के हर बूंद को प्रकाशित कर रही है, ऊर्जावान बना रही है, दिव्य बना रही है। और वाह बोलते हुए आपके शरीर से सारी गंदगी बाहर निकाल देनी है। इस योगा के माध्यम से हमने लोगों के कैंसर तक को ठीक किया है। मतलब जैसे आपको कैंसर है तो आप जब वाह के साथ श्वास को बाहर निकालिए तो मन में ये प्रेरणा कीजिए कि हमारा कैंसर हमारे शरीर से निकल के बाहर जाए।
कोई भी बीमारी आप इससे ठीक कर सकते हैं। इस पे भी अमेरिका से लेके यूरोप तक लेके ढेर सारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो चुके हैं। तो ओम के साथ श्वास को लेना है, ग के साथ 10 से 15 सेकंड रोकना है, वाह के साथ श्वास को बाहर निकाल देना है। तो हम मंत्र बोलेंगे, आप सभी लोग आंखें बंद करके इस क्रिया को करेंगे, सब लोग सीधे हो गए। हम मंत्र बोलेंगे, आप करेंगे, 5 बार करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कैसा लगा आप सबको? अच्छा। इस ध्यान को 3 मिनट के लिए यदि आप दिन में 5-7 बार भी करते हैं, आप देखोगे हमेशा आप हंसते खेलते उससे आपको मतलब कि जो है एकदम 100% टायर्डलेस आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप क्लास में जा रहे हो, 2 मिनट के लिए आप आंख बंद करो, ओम मन में करना है, मन में ही बोलना। ओम के साथ श्वास लिया, ग के साथ रोका, वाह के साथ बाहर निकाल दिया। क्रिया के साथ में एक्शन ध्यान में रखना है। इसको पूरा डिटेल जानना चाहते हो, ओम गवा योगा पे हमारे कई मेडिटेशन की वीडियो है, आप वहाँ जाके पूरा देख सकते हो। अब हम जो 4 चीज़ है 5 मिनट 7 मिनट में इसको पूरा करके अपनी बात को आज पूरा करेंगे, जो कि एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन था। 4 चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है समझदारी। दूसरी चीज़ है, सीक्वेंस भी चेंज नहीं करेंगे, सबसे पहली चीज़ समझदारी। दूसरी चीज़ है जिम्मेदारी। तीसरी चीज़ है ईमानदारी। चौथी चीज़ है बहादुरी। और 5वां चीज़ है आपका विश्वास और समर्पण। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वे हमारी समझदारी है। आप कहोगे हम तो पढ़े लिखे बड़े समझदार आदमी हैं। इस संसार में यदि किसी ने नरक मचाया है तो जो जितने पढ़े लिखे हैं उतना ही ज़्यादा उन्होंने नरक मचाया है। यदि आप समाज में पूरे विश्व की आप परिकल्पना करके देखो कि हाफ नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान जो है ना, यही कूड़ा फैला रहा है। आज किस तरीके से मैं अपने उसको भाषा में खोपड़ व्यंजन कहता हूँ, जिसको न्यूज़ चैनल पर डिबेट किया जाता है, कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है उसको खुद नहीं पता, और दे धनाधन दिया धना बोला जा रहा है। तो समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर इंटेलेक्चुअल। और आप कहोगे कि प्रॉपर इंटेलेक्चुअल की क्या पहचान है? आप जो कीजिए आपका एक प्रॉपर तथ्य होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। आप जो कह रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, और एविडेंस हमारे शास्त्रों से सुंदर कोई नहीं। जैसे हमने कहा ना, रामचरित स्वर्ग में परिभाषा रामचरितमानस में, जो इच्छा करिहो मन माही प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। एक चीज़ और बता दें, क्योंकि हम पहली बार मिले हैं, और हम रामचरितमानस का सीरीज जो है 21 मिनट का डेली अपने यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। यूट्यूब पे इस तरीके का वीडियो कंटेंट दूसरा किसी का नहीं है। यदि आप सोने के पहले अंतिम काम 21 मिनट का वीडियो होता है, आज से ही यदि आप सोने के पहले
उसको सुनते हैं और सुन के सो जाते हैं। आप कहोगे कि किस मिनट टाइम किसके पास है, आप भले छोड़ दो चलता हुआ, पर यदि आप सुन के सोएंगे, क्योंकि जब कोई काम हम नियमित करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो वे हमारी साइकोलॉजी को चेंज करता है। और जब आप रामचरितमानस को सुन के सोओगे तो आपकी निद्रा सामान्य निद्रा नहीं होगी, वे योग निद्रा में बदल जाएगी। आपके मन मस्तिष्क में रात भर के थॉट जो सुन के सोओगे वे प्रोसेस होगी। दूसरी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए पूरा जो कॉस्मॉस है ये क्या है, एक पूरी की एनर्जी बॉल है ना। जैसे आपको मोबाइल है, आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हो, चार्ज करते हो, प्लग लगाते हो और यहाँ पे तार जोड़ते हो, यही होता है, तभी तो डिस्चार्ज चार्ज होता है। और नहीं जोड़ते हो तो क्या होता है। तो रामचरितमानस सुनने का मतलब ये है कि जो कॉस्मिक फ्रिक्वेंसी है इस नेचर में, और यह मिट्टी अभी जीवित है, आप हमारे से एक बार कनेक्शन जोड़ने के लिए आजकल वायरलेस चार्जर भी आ गए हैं, आप उस पर रख दो और वो चार्ज हो जाता है ना। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप लोग अपने जीवन का अनिवार्य कर्म बनाएं और उसको सुन के सोए, यहाँ से इंटेलेक्चुअल आएगी। तो ये समझदारी वाली बात है, प्रॉपर इंटेलेक्चुअल बनिए, प्रमाण के साथ जो कहिए दावे के साथ कहिए। तो समझदारी, आज लोगों के अंदर समझदारी इसीलिए जो है वे जिम्मेदार नहीं। जो व्यक्ति समझदार होगा वही व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता है, अन्यथा वो जिम्मेदार नहीं हो सकता। आज हर संस्था के इंस्टीट्यूशंस के मालिक, आप अपने घर में, आप हमारे बच्चे जिम्मेदार नहीं है, हर व्यक्ति ये फील कर रहा है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, ये महसूस कर रहा है अक्सर लोग, है ना। बच्चे भी जिम्मेदार नहीं है, आपका पति जिम्मेदार नहीं है, पत्नी कहता है कि पत्नी जिम्मेदार नहीं है, स्कूल का मालिक कहता है कि हमारे टीचर्स जिम्मेदार नहीं है, हर समय। क्यों? क्योंकि पहली प्रॉब्लम है कि आपके पास प्रॉपर इंटेलेक्चुअल मतलब समझदारी नहीं है। पहले समझदार बनेंगे तो ही जिम्मेदार बनेंगे, और जिस दिन समझदारी और जिम्मेदारी पूरी 100% में आ जाएगी उस दिन आप ईमानदार बनेंगे। उससे पहले ईमानदारी संभव नहीं, उससे पहले ईमानदारी संभव ही नहीं है। और जब समझदार भी होंगे, जिम्मेदार भी होंगे, ईमानदार भी होंगे, तब आपके अंदर बहादुरी आएगी, है ना। आपने देखा कि पूरे देश को हिला देने वाला अभी एक प्यारी सी बालिका को छूने से मार डाला सड़क के, लोग देख रहे थे ना, पर किसी के अंदर बहादुरी नहीं थी कि उसको रोक सके। कितने लोग थे चाहते तो यदि एक गड्ढा भी उठा के उसके सर पे मार देते तो लड़की बच जाती ना, कुछ नहीं करना था उसके पास भी नहीं। लोग कहेंगे ना कि वो छुड़ा हमको मार देता, तो अरे वहाँ पे जहाँ पे गया वहाँ पर ढेर सारे कंकड़ पड़े थे, एक भी कंकड़ कोई उठाता और उस लड़के के सर पे मार देता, बच जाता कि नहीं बच जाता। जैसे लोगों ने कंप्लेन किया मीडिया पे कि अरे हमारे पास तो मतलब कोई हमको मार देता, तो अरे तुमको पत्थर से उसको मारना था, फिर डाइवर्ट हो जाता वहाँ से। पर क्यों? न तो समझदारी है, न तो जिम्मेदारी है, न तो ईमानदारी है, न तो, है ना। और इस मिट्टी ने संकल्प लिया है, जैसे भगवान राम ने संकल्प लिया था, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई प्रण कीन। ये रामचरितमानस में भगवान राम ने किया था कि इस धरती को मैं निशाचरों से जो है मुक्त कर दूंगा। वैसे इस मिट्टी ने संकल्प लिया है कि मैं इस देश में जितना भी कूड़ा करकट है उसको झाड़ के बाहर फेंकूंगा। और इसके लिए पहले भी मैं यहाँ सोनीपत में रह चुका हूँ, दोबारा मैं फिर 9 साल परसाना साल, यहाँ से हम सीधे परसाना गए थे और 9 साल हम परसाना रुके। अब हम पूरा अपने कार्य क्षेत्र में आए हैं। यहाँ की महाभारत काल से स्वर्णप्रस्थ की वही धरती है जो 5 गाँवों में से पांडवों ने मांगा था कि हमको यहाँ से दे दो। तो इस मिट्टी का संस्कार ये है, पूरे सोनीपत स्वर्णप्रस्थ की इस धरती को हम मॉडल बनाने जा रहे हैं और इस मॉडल को सफल करके है। पहला हमारा काम है कि सोनीपत के सड़कों पे एक भी प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं दिखना चाहिए। इसको स्वच्छता हमारा सबसे बड़ा अभियान है और इसके लिए हम पूरा सामूहिक प्रयास करेंगे। महीने में 1 दिन या 3 महीने में 1 दिन हम लोग स्वयं सड़क की सफाई करने निकलेंगे और इसके लिए मेरे पास पूरी कार्य योजना है। हम इसको करने जा रहे हैं क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हमने उठाई। आज सुबह ही हमारे मन में विचार आया कि लोग कहते हैं कि तुमने ठेका ले रखा है काम करने का, तो मेरे मन में आया कि भगवान ने ये ठेका मुझे दे रखा, तो मैंने स्वीकार कर लिया। और फिर आगे लाइन आई कि ऐसा ही ठेका भगवान ने जो है गौतम बुद्ध को दे रखा था, जिससे में अनाचार पापाचार फैल गया था। आज से लगभग 2500 साल, 3,000 साल पहले गौतम बुद्ध ने पूरे भारत के कचरे को उस समय के साफ करके एक नए पंथ का संचालन कर दिया। उसके बाद फिर कचरा इकट्ठा हो गया था, चाणक्य आ गए, चाणक्य ने सारे राजाओं के कचरे को निकाल के बाहर फेंक दिया। उसके बाद शंकराचार्य जी आए, उसके बाद गांधी आए जो कचरे को साफ करते, एक एक व्यक्ति ने साफ किया है। तो शायद परमात्मा ने इस मिट्टी को चुना है, ये इस मिट्टी का सौभाग्य है और आप लोग हैं।
गौतम बुद्ध को आप सब लोग ने नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध की 3 शिक्षाएं मूल थी। कौन बता सकता है कि 3 में से कौन कौन थी? गौतम बुद्ध की मूल 3 शिक्षाओं का नाम जो हर जगह मिलता है। सर एग्जैक्ट नहीं पता, बट एक ये थी कि मर्म कहाँ जाती है। हाँ, इट्स ऑब्जेक्टिव्स। एक मुख्य जो का वो लालच है, सभी बीमारियों की जड़ लालच है, उसको छोड़ देना ही उसका इलाज है। देखिए आपको बताए, अब लालच हर व्यक्ति का होता है, इसके पीछे हम साइंस देते हैं। क्योंकि जैसे मोबाइल आजकल जो मॉडर्न एडवांस है, जैसा मेरा मोबाइल है, जैसे ये 20% के नीचे बैटरी जाती है तो ये कहता है कि आपके 60% ऐप्स काम करना बंद कर दिया। मोबाइल आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है। तो वैसे ही जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, हमारी बॉडी की एनर्जी जैसे ही डाउन होती है तो ये जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हमारे ऊपर हावी आती है। और चूँकि मैं पहले मोटिवेशनल स्पीकर था, सोनीपत के आसपास जितने भी कॉलेज जितने भी हैं, मैंने वहाँ पर खूब जाके लेक्चर बोला है। मेरे पास पूरा पेपर का बंडल, हर चौथे दिन मैं यहाँ के पेपर में ये स्टूडेंट का फोटो छपता था। जितने भी आसपास कॉलेज मैंने सब जगह बोल रखा है। तो उस समय मैं बोलता था मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में। बाद में जब मैंने 9 साल साधना किया तो मेरे को लगा मैंने इतने साल तक अपनी एनर्जी वेस्ट की। बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर लो ओमगोवा मेडिटेशन के माध्यम से। और जैसे जैसे आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती चली जाएगी, आप देखोगे आपके अपने बिहेवियर के अंदर अपने आप एक रिमार्केबल चेंज आपको स्वयं देखने को मिलेगा। क्या करें, लालच बचेगा ही नहीं, लालच इस ओमगोवा की अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा। गौतम बुद्ध की 3 शिक्षा, अप दीपो भव नंबर 1 पे, इसको आप रिप्लेस तीसरे पे नहीं कर सकते। अप दीपो भव मतलब स्वयं के दीपक बनो। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ। संघम शरणम गच्छामि, इसके बाद जो है सारा इनका लिटरेचर है। पहला क्या है, अप दीपो भव, धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म मतलब धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि मतलब अकेले कोई काम नहीं करो, संघ के साथ करो। चूँकि रामचरितमानस लिखा है कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में अकेले काम नहीं बनेगा। जैसे हमने कहा कि इतना बड़ा नारा है तो ये हमारा है, और परसों से हमने ये लिया है। तो हम सबसे पहले अपने स्कूल में आए ताकि आप लोगों से जुड़ सके, अपनी यूनिटी हमारी बन सके और हम लोग क्या कर सके, सफाई क्या कर सके, सफाई, धरती को स्वर्ग, धरती को स्वर्ग बनाए, इस धरती को स्वर्ग बना ले। यही से हमारी बात शुरू हुई थी कि इस धरती को स्वर्ग बना ले। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक, उन्हीं का यह दास पुत्र है, शिष्य है। उनका कहना था कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। हाँ, उन्हीं की लाइन को हमने लिया है, उन्हीं को रिप्लिकेट करके, उन्हीं को एक नए भाषा में करके आपको समझ रहा हूँ। आप सबने इतना समय दिया, प्रिंसिपल सर ने हमारा सहयोग आने का, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार शांति पाठ करते हैं। सभी लोग शांति, सभी लोग हाथ जोड़ के पहले प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः, देव्यै भगवत्यै नमः। हम सब जीवन में जो भी श्रेष्ठ संकल्प करें वह अपनी पूर्णता तक पहुँचे। हमारे मन में जो भी इच्छा पैदा हो वह अपनी पूर्णता तक पहुँचे। हमारा यह जीवन अपनी पूर्णता तक पहुँचे, इस भाव से प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इसमूर्जगुं सत्क्रतु स्वाहा सर्वगै पुनर्वं स्वाहा। हम सबके जीवन में शांति स्थापित हो, हमारे घर परिवार में शांति स्थापित हो, सारे विश्व में शांति स्थापित हो, इस भाव से शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखादयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। बोलो आज के आनंद की जय। जय श्री सीताराम भगवान की जय। बहुत धन्यवाद।